सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम्। चलो इस मंत्र पढ़ते हैं। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासनानिशितं सन्धयेत। आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। प्रणवो धनुसरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणवो धनुसरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् सर्वतन्मयो भवेत्। तीसरी ऋचा में तीसरे मंत्र में
उपाय बताया अपने ब्रह्मात्मैक्य बोध के लिए कि उपनिषद प्रतिपादित, उपनिषद के द्वारा जो साधन का निरूपण किया गया है वही आपके लिए बहुत बड़ा एक महास्त्र है, धनुष है। अपनी उपासना के द्वारा पैना किया हुआ जो अपना जीवात्म भाव है मन, वही बाण है। लक्ष्य आपका वह ब्रह्म तत्व है, आत्मस्वरूप है। उस लक्ष्य को संधान करो, संधीयत, संधान करो, वहां तक अपने मन को लगाओ। इस मंत्र में बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं, प्राणवो धनु, देखो स्पष्ट है, यह ओंकार ही धनुष है। प्राणवो धनु, ओम का जो आप उच्चारण करते हो, जाप करते हो, या ओम का चिंतन मनन करते हो, यही आपका धनुष है। शर ही आत्मा, यह जो जीवात्मा है, जीवात्मा का मन, आत्मा यहाँ पर आत्मा माने जीवात्मा, यह जो जीवात्मा का अंतःकरण मन है, यही यहाँ पर बाण है। और तत् लक्ष्यम ब्रह्म उच्यते, लक्ष्य कहाँ पर है? वह ब्रह्म तत्व। अब आगे कहा, जब आपके पास ओंकार रूपी उपनिषद के द्वारा बताया गया धनुष है, एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म, तो इस ओंकार रूपी धनुष पर अपने बाण का संधान करो। तो अब वहां पर अप्रमत्तेन वेधव्यम, बिल्कुल प्रमाद मत करो, वहां पे प्रमाद बिल्कुल मत करो, क्योंकि प्रमादम वै मृत्युम प्रम। कहाँ पर? सनत सुजातीय में कहा, प्रमाद का नाम ही मृत्यु है। बिल्कुल गुरुदेव हमेशा कहते थे, अंतःकरण शुद्धि की 3 पहचान बताते थे गुरुदेव, अलर्ट, विजिलेंट एंड क्वाइट। अंतःकरण आपका हमेशा सावधान रहे, बुद्धिमान रहे और शांत रहे। फौजी लोग जब परेड कराते हैं तो देखो कैसे, हाँ, जोर से कदम ताल करो, पीछे मुड़ तो पीछे मुड़ जाओ, राइफल लेके दौड़ो। हाँ? प्रमादी से नहीं हो सकता कभी, अप्रमत्तेन। हाँ, कभी फौजी की परेड देखो तो समझ में आ जाएगा, पुलिस वालों की परेड देखो तो उनकी ट्रेनिंग में कैसा होता है। अप्रमत्तेन, प्रमाद किया कि आप गए, अप्रमत्तेन वेधव्यम। अच्छा, फिर जैसे शरवत, शरवत माने बाण जैसे लक्ष्य में जाके चिपक जाता है, प्रवेश कर गया वहीं पर, ऐसे आपका तन्मयो भवेत, आपका मन अपने लक्ष्य में जाके एकीभूत हो जावे, तन्मय हो जावे। हम इसका भाष्य देखो, यदुक्तम धनु इति उच्यते, जो धनु का निरूपण किया गया वो क्या है? प्रणव ओंकारो धनु, यह जो प्रणव है, ओंकार, ओम, यही धनुष है। अरे ऐसे ओम को देख लो तो धनुष जैसा नहीं लगता, ऐसे ओम को लिखो, हाँ, और ऐसे जो है जो किनारे किया वो बाण हो गया। बस केवल एक आपको प्रत्यंचय तो चढ़ानी है, ओम के आगे एक ऐसे लकीर खींच दो तो धनुष जैसा हो गया ना। तो यह ओंकार ही आपका धनुष है। यथा, देखो यहाँ पर, यथा ईश्वासनम लक्ष्ये सरस्य प्रवेश कारणम तथा आत्म सरस्य अक्षरे लक्ष्ये प्रवेश कारणम ओंकारः। जैसे, यथा जैसे, ईश्वासनम, ईशु कहते हैं धनुष को, धनुष का ही नाम एक ईशु है, लेकिन अब ईशु उसको कहेंगे जिसके ऊपर बाण रख दिया गया है, जिसके ऊपर बाण रख दिया गया है। तो जब ऐसे धनुष पर यथा, जैसे यथा माने दृष्टांत है, जैसे ईश्वासनम, ईशु माने धनुष, धनुष के ऊपर आसन कर दिया, रख दिया, किसको? सरस्य, बाण को। और फिर
उसको लक्ष्य की तरफ छोड़ा तो प्रवेश कारणम, जब आप उसको अपने बाण को रखोगे धनुष पर तभी लक्ष्य में वो जाकर के प्रवेश करेगा। अपने हाथ से बाण को लेकर के फेंक के मारो तो थोड़ी दूर जाएगा, थोड़ी दूर जाएगा, लेकिन जो दूर लक्ष्य है वहां तक हाथ से फेंका हुआ बाण नहीं जाएगा। तो जैसे धनुष के ऊपर रखा हुआ बाण अपने लक्ष्य तक जाता है, उसी प्रकार से आत्मसरस्य, जो अपना ये आत्मसरस माने मन रूपी बाण है, जीवात्मा का मन रूपी बाण है, ये अक्षरे जब उस अक्षर रूपी धनुष पर रखा जाता है तभी लक्ष्य प्रवेश कारणम, तभी वो अपने लक्ष्य में प्रवेश करे। इसलिए ओंकार को धनुष कहा गया। ओंकार को धनुष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उपदेश है, जैसे धनुष के ऊपर रखा हुआ बाण दूर देश में जो लक्ष्य है वहां जाके प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से यह आपका मन रूपी, जीवात्मा का मन रूपी बाण जब ओंकार रूपी धनुष पर रखा जाता है, ओम का चिंतन, तो अपने ब्रह्म रूपी लक्ष्य को ये प्राप्त कर लेता है, ना अन्यथा और उपाय नहीं। देखो फिर कहते हैं, प्रणमेन ही अभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाणः तद आलम्बनो अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते यथा धनुषाः ते ईश्वर लक्ष्ये। धनुषाः ते ईश्वर लक्ष्ये करें प्रणमेन, जो प्रणव का उच्चारण है, प्रणव माने ओंकार। हाँ, ओम का ही जब व्यवहारिक शब्द प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहेंगे प्रणव। तो प्रणवेन ही अभ्यस्यमानेन, जब आप प्रणव का अभ्यास करते हैं, कैसे? जाप का, चिंतन का, मनन का अभ्यास करते हैं, संस्क्रियमाणः, उससे आपका मन संस्कारित होगा। आपका मन बिल्कुल जैसे आपका पत्थर पर घिसने से बाण पैना हो गया, ऐसे ओम का जब उच्चारण करोगे, ध्यान करोगे, जप करोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और आपका अंतःकरण पैना होगा, बुद्धि सूक्ष्म होगी, संस्कारित हो गया। तद आलंबनो, जब इस ओमकार का आलंबन लिया तब अप्रतिबंधेन। अच्छा मान लो, अब देखो धनुष है, बाण भी है, हम धनुष पर बाण पहना भी है, सब कुछ है, बाण पहना है, धनुष भी ठीक ठाक है, मैं प्रमाद रहित हूं, लेकिन अब धनुष पर बाण रख करके मैंने चलाया और बीच में कोई दूसरा वाला बाण चला दिया और हमारा बाण कट गया, तो ऐसा होता था ना, अभी भी मिसाइल होती है, बीच में काट दिया, तो अगर बीच में काट दिया तो उसका नाम हो गया प्रतिबंध, उसको हम कहते हैं प्रतिबंध। बीच में कोई हवा का झोंका आ गया, तेज आंधी आ गई, आप बाण चलाओ, हवा का झोंका आ जाएगा, बाण लहरा के दूर चला जाएगा, तो ये हो गया प्रतिबंध। तो अप्रतिबंधेन, देखो फिर से देखो, प्रणवेन ओंकार का अब ही अभ्यस्यमानेन, जब अभ्यास करते हो तो संस्क्रियमाण, आपका अंतःकरण संस्कारित होगा। तदा आलंबनः, जब आलंबन लोगे ओम का तो अप्रतिबंधेन अक्षरे, फिर अक्षर आपके पास और अक्षर जो आपका लक्ष्य है उसके बीच में कोई प्रतिबंध टिकेगा नहीं, छोटे मोटे प्रतिबंध को काट देगा, पार कर जाएगा। कैसे? जैसे कह लो ब्रह्मास्त्र चलाओ, ब्रह्मास्त्र चलाओ तो दूसरा वाला योद्धा कोई छोटा बाण चलाएगा तो क्या करेगा ब्रह्मास्त्र का, और छोटा वाला बाण चलाओगे तो बड़ा वाला बाण उसको काट देगा। तो जब ओम का साधना किया तो अप्रतिबंधेन, कोई प्रतिबंध नहीं, और अक्षरे अवतिष्ठते, आपका लक्ष्य में जाके ये अंतःकरण स्थित हो जाएगी। यथा धनुषाः ते ईश्वर लक्ष्य, जैसे धनुष के ऊपर रखा हुआ बाण अपने लक्ष्य में चला जाता है, उसी प्रकार से। अतः प्रणवो धनु रिव धनु, इसीलिए प्रणव को यहां पर धनुष कहा गया है। किस लिए? अतः इसलिए प्रणव को धनु इव धनु, धनुष के जैसे यहां पर धनुष कहा गया। क्यों कहा गया?
अरे ये पूरी पंक्ति पढ़ाया अभी। जैसे धनुष के ऊपर रखा हुआ बाण, पैना किया हुआ बाण अपने लक्ष्य में जाकर के चिपक जाता है, उसी प्रकार से जब कोई ओम की साधना करेगा, अभ्यास करेगा, तो उससे अंतःकरण संस्कारित, बुद्धि सूक्ष्म, मन सूक्ष्म होके वह ओम रूपी धनुष पर जाकर के और ब्रह्माकार चिंतन करते हुए अपने ब्रह्म रूपी लक्ष्य में जाके इसलिए ओम को धनुष कहा, क्योंकि ओम की चिंतन के अलावा और कोई उपाय नहीं। ओंकार की साधना के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। प्रणवो धनु, अतः प्रणवो धनु इव धनु। ऐसे मान लो जैसे बाहर की तरफ धनुष देखते हैं, भीतर आपको जानना है तो ओंकार ही आपका यहाँ पर अस्त्र है। आगे शरो ही आत्मा उपाधि लक्षण पर एव जले सूर्यादिवत इह प्रविष्टो देहे सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षितया सा सर इव स्वात्मनि एव अर्पितो अक्षरे ब्रह्मणि अतः ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते। लक्ष्य इव मनः समाधित्सु भी आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्। ये पूरी पंक्ति पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखा ना मंत्र में है सरो ही आत्मा। सर बाण कौन है? आत्मा। तो उसका विस्तार कर रहे हैं। सरह क्या है? ही आत्मा उपाधि लक्षण। आत्मा उपाधि लक्षण, उस परमात्मा की जो उपाधि है, यहां आत्मा शब्द क्या कह रहे हैं? उस परमात्मा की, उस चेतन की अभिव्यक्ति की जो उपाधि है, कौन है? जीव। अगर अंतःकरण ना हो, जीव ना हो, तो चेतन की अभिव्यक्ति नहीं होगी। चेतन सब जगह पर है। तो सराह ही, यहां सर माने कौन? आत्मा। आत्मा माने जो चेतन की क्या बन गई? उपाधि। कैसे बन गया? पर एव जले सूर्यातिवत। अरे जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रतिबिंब कहां पर पड़ा? जल में। तो हमने कहा देखो देखो सूर्य यहां पर, और कह क्या देंगे? यही प्रविष्टो। देखो जैसे हमने क्या कह दिया? सूर्य आज जल में प्रवेश कर। हाँ, सूर्य का आभास। उसी प्रकार से वो चेतन जब अपने अंतःकरण में, अपनी अंतःकरण की उपाधि में जो लक्षित होता है, तब आप यही देहे, देखो ये प्रविष्टो देहे सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षीतया, तब आप एक एक ज्ञान की वृत्ति को जानते हो। हाँ, ये शब्द थोड़ा सा दार्शनिक है। सर्वबौद्ध प्रत्यय, बौद्ध प्रत्यय माने आपकी बुद्धि में जितनी जितनी ज्ञान की वृत्ति होती है, मैं घट को जानता हूं, कपड़े को जानता हूं, जंगल को जानता हूं, मैं अपने मन के सुख को जानता हूं, अपने मन के दुख को जानता हूं, एक एक वृत्ति के जो साक्षी हो कौन है? आप। वही आप हो। सार्वबौद्ध प्रत्यय साक्षित है। और वो जो जानने वाला है, देखो जैसे आप सारे जगत में एक एक चीज को जान रहे हो, मैं सुखी हूं इसको भी जाना, दुखी हूं इसको भी जाना, वो जो जानने वाला है, जहां ज्ञान की वृत्ति हो रही, सा सर इव, वो उसी को बाण समझो। जैसे पहले कह दिया था ना कि मन बाण है, हमने कह दिया था मन बाण है। मंत्र में लिखा है आत्मा ही बाण है। तो आत्मा माने क्या? शुद्ध आत्मा तो कहीं जाएगा आएगा नहीं, वो तो सर्वव्यापक है। तो यहां पर बाण कौन बन रहा है? हाँ, जीवात्मा। वही संस्कारित किया हुआ, वही शुद्ध किया हुआ जीवात्मा, जो समस्त एक एक विचारों का साक्षी है, जो सुखी दुखी हो रहा है, जो अपने भीतर कर्ता भोक्ता का भाव बनाए है। मैंने इस काम को किया, ये कर रहा हूं, इसको कर लूंगा। एक एक वृत्ति का जो साक्षी है वही चिदाभास साक्षी, वही यहां पर बाण है। देखो
फिर से चाहो तो पढ़ लो। सरो ही आत्मा, इस मंत्र में है, उपाधि लक्षणा पर एव, यह जो अंतःकरण की उपाधि जिसकी है वही समझना यहाँ पर आत्मा कहा गया। कैसे? जले सूर्यादिवत, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, यही प्रविष्टो देहे, वैसे चेतन अपने इस अंतःकरण में प्रवेश करके सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षितया एक एक बुद्धि की ज्ञान वृत्ति का साक्षी बन करके जो बैठा है, सा सर यू, वही समझ लेना कि यहाँ पर बाण है, वही बाण। अब उसको क्या करना है? स्वात्मनि येव अर्पितो अक्षरे। अब उस पैना किया हुआ जो आपके भीतर का ज्ञान की वृत्ति है, एक एक ज्ञान की वृत्ति, उसको कहां ले जाओ? स्वात्मनि येव अर्पिते, उसको अपने आत्मा में ही पूरी तरह से लगाओ, उसको अपने स्वरूप में लगाओ। अक्षर, कौन सा अक्षर? ब्रह्मणि। देखो, हाँ, स्वात्मनि एव अर्पितो अक्षरे ब्रह्मणि, अपने अक्षर ब्रह्म में लगाओ। अतो ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते, इसलिए उसको कह दिया गया कि आपका लक्ष्य कौन है? ब्रह्म। क्यों कहा लक्ष्य? लक्ष्य इव। हाँ, अरे अच्छा, एक समस्या है कि जब कभी हमने कह दिया कि लक्ष्य, तो हमको तो लक्ष्य माने जो हमसे बहुत दूर है, वहीं तो हम बाण चलावेंगे, अपने भीतर बाण थोड़े चलावेंगे धनुष पर रख करके, हमसे पृथक होगा, हमसे दूर होगा, अन्यत्र होगा। तो ऐसा कोई है क्या आत्मा? तो कहते नहीं, लक्ष्य इव। हाँ, लक्ष्य इव समझने के लिए आपको कहा गया है, ऐसा अलग मत समझ लेना। लक्ष्य इव कैसे? मनः समाधित्सु भी, जो अपने मन को समाधि में ले जाना चाहता है, जो अपने मन को पूरी तरह से शांत करना चाहता है, वो आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्, वो ओमकार की साधना करते हुए अपनी एक एक चित्त वृत्ति को अपने उसी ब्रह्म स्वरूप में लगावे। हाँ, अंतर्मुखी बने रहो। अन्य का विश्लेषण करने की बजाय विश्लेषण किसका करो? अपनी चित्तवृत्ति का, अपनी चित्तवृत्ति का विश्लेषण करो अगर समझदार हो तो। जब अपनी चित्तवृत्ति का विश्लेषण करोगे तो जाओगे कहां पर? अब अपने अंदर जाओगे। हमारे भीतर राग तो नहीं पैदा हो रहा है, हमारे भीतर द्वेष की वृत्ति तो नहीं पैदा हो रही, हमारे अंतःकरण में अहंकार तो नहीं पैदा हो रहा है, हमारे अंतःकरण में अभिमान तो पैदा नहीं हो। दुनिया को सुधारने का ठेका ना आपके गुरुजी ने ले रखा है, न तुमने ले रखा है। हाँ, मुसीबत यही है कि आदमी सबको सुधारना चाहता है और अपने अंतःकरण पर उसकी दृष्टि। जब आप दो को गलत कहते हो, फलनवा खराब, अमुक खराब, इसका मतलब सबसे पहले खराब आप हो गए, क्योंकि आपने अपने से अलावा किसी और को देखा, विचार किया। आपकी दृष्टि कहां गई? श्वास से अलग पर चली गई, पर पे चली गई। अब आप जो है साधक नहीं रहे, आप एक लौकिक आदमी हो गए। यज्ञ कर रहे होंगे तो धर्मात्मा होंगे, लेकिन ब्रह्म विद्या के साधक नहीं रहे। यज्ञ कर रहे होंगे, धर्मात्मा होंगे, पुण्यात्मा होंगे, पुण्य की पूंजी लेके जाओ। हाँ, गंगा स्नान कर रहे होंगे, दान कर रहे होंगे, गोदान कर रहे होंगे, लेकिन विश्लेषण आप किसी अन्य का कर रहे हो। आप साधक नहीं हो, आप साधक नहीं हो। साधक तब बनता है जब वो अपने अंतःकरण की एक एक वृत्ति का विश्लेषण करे अपने। इसलिए कहा ना, सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षितया, ये ध्यान रखना। एक एक, अरे बुद्धि है ना, बुद्धि में जो विचार आता है उसी को हम कहते हैं बौद्ध। यहां बौद्ध मतलब वो वाला नहीं, बौद्ध दर्शन मत समझ लेना। बुद्धि में जो एक एक वृत्ति आती है उसी का नाम है बौद्ध। उस एक एक वृत्ति के आप साक्षी हो। अब अपनी वृत्ति को विचार करो, हमारी वृत्ति कैसी बनती है? साधना की, सत्संग की, भजन की, स्वाध्याय की, या दुनियादारी की, जगत की चर्चा की? आप कहाँ पर विचार करते हो? अपने समय का निवेश, अपने समय का लगाना कहाँ लगाते हो? और जब आप अपने भीतर लगाने लगे तो देखो कहाँ स्वात्मनि ये वो अक्षर है। देखो
सा सरयू, देखो सार्वभौत प्रत्यय साक्षितया सा सरयू, कहां ले जाना है अब उसको? सा सरयू, आगे क्या लिखा है? स्वात्मनि ना, किसी दूसरे का तो नहीं कहा ना। स्वात्मनि एव अर्पिता अक्षरे, कहां पर उसको अर्पित करो? एक एक वृत्ति को अपने आप में, अपने अंतर्मुखी बन जाओ। हाँ, सरल शब्द में कह दें कि अंतर्मुखी बने रहो तो समझ ही में नहीं आवेगा, तो थोड़ा कठिन भाषा में समझ लो, कठिन भाषा में समझो, अपने भीतर चिंतन करो, वही साधक करता है। इसीलिए कहा गया अतः, इसलिए ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते। अरे कौन करेगा ये? हाँ, ब्रह्म लक्ष्य क्यों? हम चलो अंतर्मुखी हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन आज हम ये विचार कर रहे हैं कि आज अंतर्मुखी हैं अपने भीतर, अपने भीतर आज हम ये विचार कर रहे हैं कि बंदूक कहाँ से मिलेगी, किसी को जो है मार के उसका खरीद सब छीन लो। अब देखो विचार कर रहे, कहाँ विचार कर रहे हो? अपने भीतर विचार कर रहा है ना, अपने भीतर विचार। तो अपने भीतर जब ये विचार कर रहा है तो इससे शांति मिलने वाली नहीं, इससे शांति मिलने वाला नहीं, सुख मिलने वाला नहीं। अब क्या करे विचार? इसीलिए कहा अक्षरे ब्रह्मणि, अपने भीतर उस चेतन ब्रह्म का चिंतन करे। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, इसलिए ब्रह्म। हाँ, अरे भाई इस जगत में लोग दूसरे को समस्या, दूसरे को परेशान करने के लिए भी बहुत विचार करते हैं। हाँ, किसी अन्य को कैसे परेशान किया जाए इसके लिए भी वो खूब विचार करता है, लेकिन वो वही है कि दूसरे को परेशान करके खुद भी तो परेशान होगा, तो वो शांति का मार्ग नहीं। इसलिए लक्ष्य यू मनः समाधित सुभी, ये बहुवचन में है, मनः समाधित सुभी, मन को पूरी तरह से शांत करने की इच्छा वाला। समाधित सुभी, मन को जो पूरी तरह से शांत करना चाहता है, अंतर्मुखी होना चाहता है, वो आत्मभावेन, आत्मभाव से उस परब्रह्म में अपने मन को समाहित करे। बस 2 लाइन में कह रहा हूं, दुनिया का ठेका हम नहीं ले रखे, बस भूल जाओ एक क्षण में, एक क्षण में भूल जाओ, आपका मन सहज अंतर्मुखी हो जाएगा। क्या हुआ? नई बात जम रही है। दुनिया में कौन कौन? पड़ोसी, रिश्तेदार, ये हाँ क्या हुआ? नहीं, देश, राज्य, नेता, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, दुनिया में ये है कि नहीं है? हैं? बेटा बहू, हाँ जी, लेकिन फिर भी कहोगे बिटिया को आशीर्वाद दे दो, पोती नाती को, अरे तुम कम नहीं हो। पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया, दुनिया बाहर है, उसका चिंतन करेंगे तो भाई। अब देखो, अब उधर क्यों देख रहे हो? इसका नाम है बहिर्मुखता। हमने किसी से बात किया, आप गौर कर रहे हो कौन है, अब फिर भूतकाल का कोई उसके साथ लिंक जोड़ोगे, कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद उदाहरण आया, है ना? इसका नाम है बहिर्मुखता। हम लाख समझाएं कि अन्य का चिंतन छोड़ो, अन्य का चिंतन छोड़ो, आप कहोगे महाराज फिर चलो अन्य का चिंतन छोड़ते हैं, लेकिन अब आप ही का चिंतन करेंगे, आप ही बहुत खराब हो। अब क्या हो गया? स्वात्मनि, अपने भीतर। गुरुदेव के अंतर्मुखी होने पर अगर प्रत्येक क्षण अंतर्मुखी होने का प्रयास करे तो कोई नुकसान होने की संभावना है? नुकसान और फायदा ये माइक जगत में है कि सत्य तत्व में? नुकसान और लाभ ये माइक जगत में है अथवा सत्य दृष्टि से है? जब तक गुरुदेव लक्ष्य भेदन नहीं होगा तो वो सत्य ही लगेगा। जैसे हम अंतर्मुखी हैं और लक्ष्य भेदन नहीं हुआ और कोई नुकसान हुआ बुद्धि के अनुसार, तो वो सत्यवत ही प्रतीत होगा। ठीक है, तो वो सत्यवत लगता रहेगा।
तो जब तक ज्ञान नहीं पाएगा तब तक तो चलता रहेगा उसका, फिर वो जगत में हानि लाभ में पड़ा रहेगा। तो गुरुदेव अंतर्मुखी रहे और नुकसान भी ना हो, ये संभव नहीं है। वाह वाह, इसीलिए महात्मा लोग सब छोड़ दिए तो नुकसान का खतरा ही खत्म ना। जब सन्यास ले लिया, देखो बिरजा होम करके, डरना मत, जब बिरजा होम करके सन्यासी ही ले लिया, अपना पिंड दान कर दिया, तो घर छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दिया, अपने शरीर का भी पिंड दान कर दिया, है ना। अब आप उपनिषद पढ़ो तो अब नुकसान का खतरा खत्म। नुकसान का खतरा तो यही है कि हमारे पास जो पैसा है बैंक बैलेंस, वो कहीं बैंक न डूब जावे, कहीं घर न गिर जावे, यही तो ना। तो अब आप नुकसान का खतरा ही नहीं है। इसीलिए उपनिषद उनके लिए है मुंडक। किसके लिए? जो सर मुड़ा के बैठे सन्यासी। और जब तक इस हानि लाभ की बुद्धि रहेगी तब तक माइक जगत में सत्य तो बुद्धि है, यही ना। तो एक तरफ तो हम जगत को मिथ्या भी बोलेंगे और दूसरी तरफ हानि लाभ की भी। हाँ, जागे हानि ना लाभ कछु, तो फिर हाँ, तो खैर ये अंतर्मुखता में, अगर अंतर्मुखता मेरी बनी है, आत्मस्वरूप का चिंतन है, तो दुनिया अगर बिगड़ भी गई तो उसमें कोई हमारा नुकसान नहीं, क्योंकि जो बिगड़ रहा है आज, वो आज नहीं तो कल आपके हाथ से फिसलने वाला ही है। जिसको आज समझ रहे हो कि ये खो गया तो मेरा नुकसान हो गया, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद वो तो आपके हाथ से फिसलेगा ही नहीं। अरे क्या हुआ? अच्छा, नौकरी छूट गई, गई ना नौकरी, वो रोब दाब गया तो क्या हो गया? फिसल गया ना। हाँ, नहीं समझ रहा। जितनी नोट संभाले थे वो सब एक ही रात में गड़बड़ कर दिया ना। हाँ, हाँ, चलन से नोट हो गया ना गड़बड़। हाँ, और कितनी बार जिस घर में रहते हो वो घर छूट जाता है, घर छूट जाता है। और जिस देह रूपी घर में रह रहे हो, ये शरीर जब छूट गया तो हाँ, तो शुरुआत में ही समझ लो तो बहुत बढ़िया। जिस को हम बड़े प्रेम से संभाल रहे हैं, चाहे घर, धन या हमारे बच्चे, और एक दिन आपको छोड़ के दूर जाएंगे तो नुकसान क्या है? आज नहीं तो कल जाएंगे छोड़ के आपको। हाँ, जाना ही जाना है, तो कहाँ नुकसान है? कहाँ नुकसान है? वो कल जाने के बजाय आज चले गए, बहुत बढ़िया, तेरा थैंक्स। हाँ, जब फसल एक दिन कटनी है, भूसा बनना ही है गेहूं के पौधे का, यही ना। बगैर बोए काटे ही समझ लो। हाँ। यही तो ज्ञानी। तो अगर आपने बो करके 10 मन गेहूं निकाल करके भूसा बनाया तो संसारी भी कर रहा है, फिर आप में और संसारी में फर्क क्या रहा? आपने कहा भूसा बने लेकिन गेहूं बन करके ना, तो वो तो संसारी भी वही कर रहा है, तो आप में और संसारी में फर्क क्या रहा? आपकी यही दृष्टि है कि जो आगे होने वाला है हम उसको अभी समझ ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में ही, हाँ शुरुआत में ही उसको उखाड़ फेंका। हाँ, तो अगर ये कर सको तो ठीक है। हाँ, इसलिए इस जगत में कोई हानि नहीं है और कोई लाभ नहीं। चाहे जितना आप कर लो उससे कोई लाभ नहीं, चाहे जितना आपका कोई बिछुड़ गया, नष्ट हो गया, टूट फूट गया, असल में कोई नुकसान नहीं। जिस दिन ये समझ लोगे भीतर शांति हो जाएगी। तो आप लोग पढ़ते हो साधन चतुष्टय संपन्न में विवेक वैराग्य, तो केवल रटने के लिए है क्या? हाँ, तो वो केवल रटने के लिए थोड़े है। तो चलिए जी अगला पढ़ते हैं। हाँ, तत्र एवं सति, लो
सति माने होने पर, तत्र एवं सति इस प्रकार से होने पर, देख लेना सावधानी से, तत्र एवं सति, एवं सति माने इस प्रकार से होने पर, किस प्रकार से होने पर, ये समस्त चित्त वृत्तियों का जो साक्षी है वह अंतःकरण में उपहित चेतन जो हर एक बात को जान रहा है, उसको अपने ब्रह्म रूपी लक्ष्य से जब आपने लगाया, जब लगाया तब ऐसा होने पर, तत्र एवं सति, ऐसा होने पर अप्रमत्तेन बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा, अप्रमाद, बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन सर्वतो विरक्तेन जितेन्द्रियेण एकाग्र चित्तेन वेधव्यम ब्रह्म लक्ष्यम। अब लो इस पर समझाना हो तो पूरा क्लास तो हो जाएगा इसी में। तत्र एवं सति इस प्रकार से होने पर अप्रमत्तेन, मंत्र में है ना अप्रमत्तेन, तो अप्रमत्तेन का अर्थ कर रहे हैं। अब देखना कई अर्थ हैं। बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन, प्रमाद का नाम क्या दिया, बाह्य विषय उपलब्धि, जो हमारी ज्ञान की पांचों इंद्रियां हैं बाहर के विषयों में जो दौड़ रही हैं, यही समझना प्रमाद है। हाँ, नेत्र बाहर की तरफ दौड़ रहा है, कान बाहर की तरफ दौड़ रहा है, जिह्वा बाहर की तरफ, यही आपका प्रमाद है। और जब इससे वर्जितेन, यही प्रमाद वर्जितेन, अब आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ना बंद कर दें, इसी का नाम है अप्रमाद। लो मतलब क्या हुआ, हमको जैसे कपड़ा मिले वैसे पहन लो, ये नहीं चुटपुटी वाला बटन लगाऊं। हाँ, जैसे खाना मिले वैसे खा लो। अब ये नहीं कि हमको पिज्जा खाना है कि पकौड़ी खाना है, क्या समझ रहे हो, कच्चा है तो खा लो, मर थोड़े जाओगे आप। हाँ, खा लो, थोड़ी देर पेट में दर्द हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। हाँ हाँ, तो फिर जो लोग रोटी कच्ची है या चावल कच्चा है इसके लिए चिड़चिड़ करते हैं ना, वो कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। भोजन में अगर किसी ने जरा सा कुछ कहा, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता, चाहे महात्मा हो चाहे भगत गृहस्थ हो। अन्नम न निंद्यात, अन्न भगवान का स्वरूप है। हाँ, ऐसे हैं हमारे महात्मा लोग, ऐसे हैं, हे रोटी ले आया कच्ची, हमारे सामने कहें तो उठा के भगा दूं मैं। हाँ? कच्ची रोटी है, आपको नहीं खाना मत खाओ, चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो। हाँ, अपनी इंद्रियों पर जिसका, देखो यही प्रमाद है, यही प्रमाद है, और क्या। प्रमाद माने कौन, देखो बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा, बाह्य विषयों की उपलब्धि में जो तृष्णा है, चाहिए 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 चाहिए, हमको ये देखना है, हमको सुनना है, हमको खाना है, हमको चाहिए, यही प्रमाद है वर्जितेन। इससे आपका मन हट जाए, तब वही वाला आगते आगते स्वागतम कुर्यात। हाँ? जो मिले उसी का स्वागत है, और जब जाने लगे तो कोई परवाह नहीं। क्या बढ़िया बात है, जो मिले आगते स्वागतम कुर्यात। हाँ, जो मिल गया। क्या समझते हो, अरे हम लोगों का प्रारब्ध ऐसा है ना, थोड़ा साधना भजन करके देखो तो प्रारब्ध ऐसा बनता है, भगवान की कृपा हो तो। कल हमको एकादशी का व्रत और 5 बार खाना पड़ा, नहीं कल नहीं परसों था ना, हाँ। कल एकादशी थी लेकिन परसों 5 बार खाना पड़ा। क्या मजे आए। अब आप लोग ढूंढते रहो, और जो जो खाना आया वो सब हमारी पसंद का, और फिर भी 1 चम्मच खा के रह गया। हाय हाय, मिला नहीं तुमको, दिल कसक के रह गया। यही प्रमाद है। यही प्रमाद है जो दिल कसक के रह गया। उसमें चेरी भी पड़ा था। हाय 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 हाय। अपना ब्रह्म अपना स्वरूप है।
हाँ हाँ, लक्ष्य नहीं मालूम पड़ता, लक्ष्य नहीं मालूम पड़ रहा है तो उसको, उसी के लिए शास्त्र है। शास्त्र समझा रहा है कि ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते, लक्ष्य आपका कौन है? ब्रह्म। शास्त्र तो यही समझा रहा है, श्रुति तो यही कह रहे। हाँ, ब्रह्म का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, तो श्रुति तो बता रही ना कैसा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत है, चित है, आनंद है, निर्गुण है, निराकार है, निरवय है, निरंजन है। ये क्या है? लक्षण तो बताया जा रहा। हाँ, निषेध मुख से। हाँ चलो, तो प्रमाद समझ में आया? नहीं आ गया? इतनी जल्दी आ जाएगा तो क्या कहना। अगले देखो, हाँ अभी जो कह रहे हो आ गया। सर्वतो विरक्तेन, वही शब्द है ना, सर्वतो, पूरी तरह से विरक्त हो जाओ। ये नहीं कि अभी अभी पोता और बहू आए हुए हैं। हाँ, हाय हाय, अरे स्वामी जी कुछ करो कृपा, बहू ठीक हो जाओ। नहीं, चलो देखो, पोता बहू कुछ भी हो, दुनिया एक तरफ, वृंदावन की राधे एक तरफ। है ना, राधे राधे, क्या बात है। तो सर्वतो विरक्तेन, क्या हुआ? विरक्तेन नहीं, विशेषण क्या है? सर्वतो विरक्तेन, मानने अब समझाने की जरूरत है। हाँ? हाँ, इसका नाम है अप्रमादी। अप्रमत्तेन जो कहा गया है ना, बाह्य विषयों से आप अपने मन को खींच लिए, और सर्वतो विरक्तेन, पूरी तरह से आप हो जाओ विरक्त। कल हम शाम को कह रहे थे ना, कल शाम को एक बात हमने शायद कहा था कि ये मनुष्य देवताओं का पशु, ऐसे बोला था शायद, है ना। मनुष्य देवताओं का जीव पशु है, और पशु गाय जब तक दूध देती रहती है तब तक घर वाले उस गाय को भागने नहीं देते। यही तो है ना, कल शाम को वहां सुनाए थे। तो वहां दो ही तरीका है, या तो लालच और या तो भय, ऐसे बताया था। तो जब तक आप ये घर वालों का जो है कमा कमा के देते रहोगे तो ये घर वाले फिर आपको नहीं छोड़। पक्का है? नहीं? अब देखो, कोई बोलेंगे नहीं। हाँ? क्या चूस रहे हैं? एक पानी में काला काला से इतना सा होता है, पीता क्या है वो? वो आपको खून पीता है। हाथ से नोच करके निकालो तो वो छोड़ेगा नहीं, मांस खा जाएगा। तरीका क्या होता है हम लोग जानते थे उसको। हाँ, अरे जब धान लगाते थे हम, धान लगाया अपने हाथ से, लाऊ, हाँ धान लगाया अपने हाथ से झुक करके, तो उसमें तेल खूब लगा के जाते थे। जब खूब तेल लगा के जाते थे तो जोंक उसमें पकड़ती ही नहीं, और पकड़ती रही होगी तो फिसल जाती रही होगी। और नमक बगल में मेड़ पर नमक रहता था, अगर कोई पकड़ लिया तो उसके ऊपर डाल दिया। ऐसे गृहस्थी में जाओ तो तेल लगा के जाओ। समझ आ रहा है कि नहीं? और नमक की पोटली जेब में, बस देख लो फिर। सर्वतो विरक्तेन। और देखो, अब देखो लक्षण है जितेंद्रियेण। अब यहां सब का सब तृतीया में हो रहा है ना। प्रमाद वर्जितेन, इसके द्वारा, तृतीया माने से के द्वारा, प्रमाद वर्जितेन। फिर दूसरा है सर्वतो विरक्तेन। तीसरा हुआ जितेंद्रियेण, इंद्रियजयी होके। चौथा हो रहा है एकाग्र चित्तेन। अब देखो, अब कुछ बचा। अप्रमादी माने बस आपका चित्त पूरी तरह से एकाग्र होकर के वेधव्यम, उस ब्रह्म रूपी लक्ष्य का वेधन करो। हो गया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, कुछ और समझाना बाकी है इसमें। तत्र एवं सति, इस प्रकार से होने पर, अप्रमत्तेन,
जो श्रुति में वेद में अप्रमत्तेन शब्द है उसका विभाग कर रहे हैं। बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन, बाह्य विषयों की उपलब्धि की जो तृष्णा होती है वही प्रमाद है, उससे आपका मन हट जावे। सर्वतो विरक्तेन, हर तरीके से मन विरक्त भाव को हो जावे। जितेंद्रियेण, इंद्रिय जयी हो जावे। और एकाग्र चित्ते, एकाग्र चित्त के द्वारा उस ब्रह्म को आप वेधन करो, उस ब्रह्म से अपने मन को लगाओ। इसी को हम कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति, तब आपका होगा। ततः तद वेधनात् ऊर्ध्वम सर्वतन्मयो भवेत्, यथा सरस्य लक्ष्य एकात्म तत्वम फलम भवति। हाँ, जैसे ततः उसके बाद तद वेधनात्, जैसे आपने बाण चलाया वो जाके सर लग गया, वैसे आप अपने इसके वेधन के द्वारा ऊर्ध्वम, उसके बाद सर्वत तन्मयो भवेत्, बाण के जैसे आप उसी ब्रह्माकार वृत्ति में हो जाओ। यथा दृष्टांत वही दिया, जैसे सरस्य बाण लक्ष्य एकात्म, लक्ष्य में जाकर के घुस गया, एकात्म भाव को प्राप्त कर गया, उसी प्रकार से आपका मन उस ब्रह्म से एकीभूत हो जावे। तब आप कह सकते, अब इतनी आपके भीतर अगर योग्यताएं हो तब आप बोलना अहम ब्रह्मास्मि, नहीं तो फिर रटंत वाली विद्या हो जाएगी, अपरा विद्या हो जाएगी, है ना, अपरा विद्या हो गई ना फिर। और इतनी अगर आपके भीतर पात्रता योग्यता है तब आप वो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। देखो, तथा देहादि आत्म प्रत्यय तिरस्करणेन अक्षर एक आत्म तत्वम फलम अपादायेत इत्यर्थः। अब इस पंक्ति में पूरा भाव खोल रहे हैं, पूरा भाव खोल रहे हैं, कह रहे हैं तथा इसी प्रकार से देह आदि आत्म प्रत्यय तिरस्करणेन, इस शरीर आदि में जो आत्म बुद्धि है उसका कर दो तिरस्कार। क्या? वही, मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, प्राणमय कोश नहीं हूँ, मनोमय कोश नहीं हूँ, विज्ञानमय कोश नहीं हूँ, आनंदमय कोश नहीं, स्थूल शरीर नहीं। ये तो विषय तो स्वामी जगदानंद को मिले तो ये बढ़िया पढ़ाएंगे। मैं ये नहीं हूँ, हाँ, तीनों शरीर नहीं हूँ, है ना। तो तिरस्करणेन, हाँ, अच्छा, तिरस्कार कर दिया सारी उपाधियों का। देहादि में जो आत्मबुद्धि है, सावधानी समझना, जो आत्मबुद्धि है, आत्मबुद्धि माने शरीर ही मैं हूं, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं। आप भूखे हो कि प्राण में कोश भूखा है? आप भूखे हो कि शरीर भूखा है? हाँ। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, इसका नाम है आत्मबुद्धि। किसमें? शरीर में। शरीर बीमार है, आप तो आत्मा हो, आप तो चेतन हो, आप तो दर्द को भी जान रहे हो, आप बीमार कहाँ हो? आप नहीं बीमार हो, शरीर बीमार है। शरीर का हाथ पांव में दर्द हो रहा होगा, आप तो शरीर के भी साक्षी हो ना। लेकिन जब आपने कहा मैं बीमार हूं तो क्या हो गया? आप देह में आत्मबुद्धि हो गई। क्या वो नहीं समझ आ रहा? हाँ, मैं भूखा हूं, देह में प्राणमय कोश में आत्मबुद्धि हो गई। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, शरीर में आत्मबुद्धि हो गई। उसी बात को देहादि आत्म प्रत्यय तिरस्करणेन। इसीलिए जो महापुरुष लोग हैं वो शरीर से ज्यादा परवाह नहीं करते। अब शरीर की परवाह ही नहीं होती, भूख प्यास की परवाह नहीं होती, तो लोग कहते पगला गए हैं, पागल हैं, असभ्य हैं, जंगली हैं, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। तो तिरस्कार। अक्षर एक आत्म तत्वम फलम अपादय, उस एक अक्षर तत्व से आत्मा ही ब्रह्म है, वही ओंकार स्वरूप है। अपादय, अपादय माने अपादयेत, उसी में अपने चित्त को लगा लो, उसी में अपने मन को ले आओ, उस तत्व के साथ एकीभूत हो जाओ। यहाँ पर ये प्रसंग पूरा हुआ उपाय वाला। उपाय वाला ये दो ऋचाएं याद करो। मुझको शाम तक सुनना है, 3 बजे की चाय के समय में सब सुनाओ।
3 बजे की चाय के समय पे सब सुनाओ, जितने लाल कपड़े जगदानंद जी महाराज को छोड़ के उनको तो सब रट्टा ही पड़ा है। ठीक है। धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम सरम ही उपास निशितम संधयित। ये दोनों मंत्र में 3 बजे की चाय के समय मुझको सुनाओ। जो नहीं सुना पाएगा वो सत्संग में शाम को नहीं जाएगा, और शाम का खाना भी बंद उसका। अब हम आगे क्या पढ़ाएं? आगे पढ़ाएंगे, इनका ध्यान रहेगा मंत्र की लाइन में बैठे बैठे उसको याद करेंगे, है ना। तो अक्षरस्य एव दुर्लक्षत्वात् पुनः पुनः वचनम सुलक्षणार्थम। देखो अब लोग जो तुम कह रहे हो कैसे उसका चिंतन कर। अक्षरस्य एव दुर्लक्षत्वात्, जो अक्षर तत्व है वो उसका रूप तो है ही नहीं, आकार तो है ही नहीं, तो दुर्लक्ष्य, दुर्लक्ष्य माने बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। आसानी से रूप रंग होवे तो समझ में आ जावे, तो आसानी से तो समझ में नहीं आ जाता। तो इसीलिए श्रुति भगवती पुनः पुनः वचनम, वेद भगवान बार बार उस बात को समझाने के लिए उस ब्रह्म के लक्षण को समझाते हैं। देखो हो गया समाधान ना। क्यों बार बार एक ही बात को श्रुति भगवती ने अनेक बार क्यों दोहराया? क्यों? क्योंकि थोड़ा समझने में कठिनाई, दुर्लक्षत्व। हाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और क्या? चलो मंत्र पढ़ें कि कल पढ़ें? कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।